क्या सैमसंग का FE सीरीज अब खत्म होने वाला है? क्योंकि एक टाइम था जब FE का मतलब अमेजिंग कॉम्बो। सैमसंग की फ्लैगशिप स्मार्टफोन का जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो हमें FE के अंदर देखने को मिलता है एंड बहुत ही कम प्राइस में। एंड उस प्राइस पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो मार्केट में बहुत ही कम ऐसे ब्रांड था जो एक अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करता था, जिसके फ़ोन में अच्छा कैमराज हमें देखने को मिलता था। एंड अभी भी आपने देखा होगा मार्केट में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं। बट रिसेंटली काफ़ी समय से ये मार्केट पूरा चेंज हो चुका है, तो इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो 2020 में पहली बार सैमसंग ने S20 FE को लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया। पहले 4G वाला वर्जन आया, वो तो शायद आप में से मैक्सिमम यूजर्स उसके बारे में पता ही नहीं होगा। वो भी पहले एक्सिनोस चिप के साथ आया था। बट देन जब सैमसंग ने फाइनली 5G के साथ स्नैपड्रैगन 865 के साथ FE सीरीज को इंडिया में लॉन्च किया, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इसके बाद जब S21 FE आया, ये और भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि यहाँ से सैमसंग ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया जो दूसरे ब्रांड्स के स्मार्टफोन के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। सबसे पहला तो पूरे 5 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट, बैक में सारे काम का कैमरा, जहाँ पे बाकी सारे ब्रांड्स 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो उसी पे अटका हुआ था। और S21 FE जब BBD सेल में 35,000 के अंडर आया तो ये और भी ज्यादा पॉपुलर हुआ। बट नाउ S21 FE के बाद सैमसंग ने S22 FE को स्किप कर दिया, फिर S23 FE आया, S24 FE आया और अब S25 FE लाने जा रहा है सैमसंग। बट अगर आप S21 FE के बाद FE सीरीज को देखोगे तो ये उतना ज़्यादा मेजर अपग्रेड नहीं था, और ऊपर से एक्सिनोस का चिप। अब हालांकि एक्सिनोस जितना ही एडवांस हो जाए, पॉपुलर हो जाए, बट एक्सिनोस इनफैक्ट आप में से काफ़ी सारे यूजर्स को सैमसंग का स्मार्टफोन तो पसंद है, बट एक्सिनोस के कारण आप सैमसंग के स्मार्टफोन को लेना पसंद नहीं करते हो। एक्सिनोस सोनम की तरह हो चुका है जो हर बार बेवफा ही निकलता है, अब कितना ट्रस्ट करोगे। एंड दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सैमसंग ने अभी भी जो नया बैटरी टेक्नोलॉजी है कार्बन सिलिकॉन, उसे अडॉप्ट नहीं किया है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है कि लिथियम आयन बैटरी और कार्बन सिलिकॉन बैटरी में क्या डिफरेंसेस है, इसकी रिगार्डिंग वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। खैर, तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी से जो बैटरी एमएच है वो काफ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है उसी सेम साइज़ में। तो इसी के कारण आजकल काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर आपने देखा होगा 5,000, 6,000, 7,000 तक बैटरी आने लग चुके हैं, बट फ़ोन बल्कि या फिर भारी नहीं हुआ है। तो ये जो मार्केट शिफ्ट हुआ है, लगभग हर एक ब्रांड एडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, सिवाय सैमसंग और एप्पल को छोड़ के। अब एप्पल की बात नहीं करे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये लाते लाते आई थिंक 2030-31 हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल रीजंस है जिसके कारण FE सीरीज का जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे कम होते जा रहा है। बट सबसे ज़्यादा और मेन रीज़न है एक्सिनोस के साथ सैमसंग का FE सीरीज लॉन्च होना, क्योंकि एक्सिनोस में आपको उतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन देखने को नहीं मिलता जो स्नैपड्रैगन करता है अपने चिप के साथ। बट अब उस मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि क्यों लगता है कि FE सीरीज अब खत्म होने वाला है। इसके पीछे मेन रीज़न है Vivo X200 FE, जो कुछ ही दिनों के अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अब सैमसंग की अगर मैं बात करूँ तो इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी इसका कॉम्पिटिटर नहीं था कि हाँ सैमसंग की जैसा ही आपको सब कुछ चीज़ें देखने को मिले। लाइक जो मेन टारगेट है वो ऑब्वियसली कैमरा ही है, क्योंकि बाकी ब्रांड्स जो आजकल 30,000 के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे स्मार्टफोन्स तो हमें देखने को मिल जाता है काफ़ी अच्छे, बट वही ना कि सारे परफॉर्मेंस को ही टारगेट करते हैं। कोई भी FE सीरीज को टक्कर दे ऐसा अच्छा कैमरा स्मार्टफोन नहीं है। और कैमरा स्मार्टफोन कहने का मतलब कि सारे काम का कैमराज हो, सारे अच्छे फोटोज क्लिक करता हो और वीडियो भी अच्छे हो। अब ये 3 कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल है। काफ़ी सारे फोन्स तो है कि हाँ मेन कैमरा चलो अच्छा है, बट आप देखोगे कि बाकी सारे फालतू के कैमराज दे देता है,
एंड फ्रंट भी उतना अच्छा नहीं होता है, ऊपर से 4K का रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी नहीं होता है। अगर कोई ब्रांड ये दोनों चीज़ को फुलफिल कर देता है, बट वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलता है। बट Vivo X200 FE को देख के लग रहा है कि हाँ, ये स्मार्टफोन बराबर से टक्कर दे सकता है सैमसंग की FE सीरीज को। अब हालांकि सुनने में तो ये आया है कि X200 FE के अंदर भी जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है, इंडिया में उसे 8 मेगापिक्सल किया जाएगा, जबकि चाइना के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। बट देखेंगे कि क्या एक्चुअल में वो 8 मेगापिक्सल होता है या फिर 50 का ही होता है। बट Vivo ने जब से Zeiss के साथ कोलैबोरेट किया है, कैमराज उसके काफी अच्छे हो गए हैं। Vivo X200 की भी अगर मैं बात करूं तो वो एकदम बराबर से एप्पल और सैमसंग को टक्कर देता है, एंड वो सब चीजें हमें Vivo X200 FE के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो जितने भी लीक्स एंड रूमर्स आया है, देख के लग रहा है कि हाँ, X200 FE Vivo का एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला है। कॉम्पैक्ट साइज का भी होगा, जो अभी अगर मैं बात करूं सैमसंग की FE सीरीज के अंदर वो जो कॉम्पैक्टनेस था वो कहीं ना कहीं जा चुका है। ऊपर से 6500 mAh की बैटरी, तो आप कितना भी हेवी यूजर हो, एक दिन आराम से चल जाएगा। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है, लग तो रहा है कि हाँ, Vivo कहीं ना कहीं 50,000 के आसपास ही उस फोन को लॉन्च करेगा। BBD सेल में भले ही उसका प्राइस 35,000 के आसपास आ जाएगा, बट हाँ, एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकता है सैमसंग की FE सीरीज को। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, सैमसंग अगर इस कार्बन सिलिकॉन बैटरी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ले और FE सीरीज के अंदर एक बड़ा mAh बैटरी दे दे, लाइक ऐसा ही 6500 6000, जिससे यूज़र को एटलीस्ट एक दिन आराम से चल जाए। भले ही एक्जीनोस का भी चिप हो, एक्जीनोस के अंदर मेन प्रॉब्लम तो वही है ना कि बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होता है। तो एक दिन अगर हेवी यूज़र भी अगर एक दिन निकाल ले तो देन वापस से सैमसंग की FE सीरीज सर्वाइव करेगा। बाकी इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।